Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter of 2 of class 9th. Today's topic will be concentration of solution. In previous classes we discuss about the solution, mixture, etc. So let's start the topic concentration of a सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे पता कर सकते हैं या कंसंट्रेशन क्या होती है. हमने पिछली क्लासेस के अंदर हमने स्टडी किया था सॉल्यूशन किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन. तो जो होमोजेनियस सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. होमोजेनियस मतलब जिसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे. तो यहाँ हम बात करेंगे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कैसे पता करें कि ये कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है, ये किस पे डिपेंड होगी या किस प्रोसेस के थ्रू हम पता करें कि ये क्या है, कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है. तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर हम बात कर रहे हैं डिपेंडिंग फैक्टर कि किस पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का. और हम बात करें कि किसी सब्सटेंस की हमें पूछे कि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, हम कैसे पता करेंगे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन. तो हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, इसमें एक एग्जांपल भी हम सॉल्व करके देखेंगे जिससे हम पता करेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा. तो हम यहाँ पर जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के बारे में हम पहले जान चुके हैं, तो कंसंट्रेशन हम जानेंगे आगे के प्रोसेस में. हम देखते हैं इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन. अब देखना कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो किस पर डिपेंड करती है. मेनली जो सॉल्यूशन होता है वो किस किस का बना होता है. सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, सॉल्यूशन इक्वल हम क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया था वाटर प्लस शुगर. यहाँ पर वाटर है उसके अमाउंट ज़्यादा है, लेमनेड हम बनाते हैं तो हम देखते हैं वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, शुगर और लेमन के अमाउंट कम है. तो यहाँ हम बात करें वाटर तो यहाँ क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर यहाँ क्या है, सॉल्यूट है. यानी कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है कोई सब्सटेंस वो तो क्या है, सॉल्यूट है. ज़्यादा में प्रेजेंट है तो वो क्या है, सॉल्वेंट है. अब आगे बात करें इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे. अब सॉल्यूशन के अंदर हम बात करेंगे ये किस कंसंट्रेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे डिपेंड करती है. किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे डिपेंड करती है. यानी किसी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है हम किस पे डिपेंड करती है, हम देखें तो वो किस पे है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है. आगे देखते हैं व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन compared to solvent then it is concentrate while less amount in solution then dilute. हम बात करें कि कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्वेंट की बजाय सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो वो तो क्या है, कंसंट्रेट है. दूसरा एग्जांपल ले, किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है सॉल्यूट की कम है तो वो क्या है, डाइल्यूट है. फिर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं. यहाँ हमने वाटर और शुगर लिया था. वाटर और शुगर की हम बात करें तो वाटर और शुगर के 2 बीकर लेते हैं, उसमें हम चेक करते हैं. हमने 2 बीकर लिए, हमने 10 ml इसके अंदर क्या डाला, वाटर फिल कर दिया. क्या है, वाटर है. फिर हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, 1 टीस्पून इसमें क्या ऐड करा हमने, ये क्या है, शुगर ऐड कर दिया. ठीक है. आपने 1 टीस्पून डाला इसके अंदर और इसको स्टिर करके आप देखते हो तो एक आपको सॉल्यूशन मिलता है. तो ये सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे दूसरे से. एक बीकर लिया, उसमें 10 ml आपने कितना क्या डाला, वाटर फिल किया,
उसमें आपने 1 टीस्पून था, यहाँ मैं ऐड करूँगी 10 टीस्पून वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिया, 10 टीस्पून हम क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। ये क्या है, वाटर है। जब हम स्टिर करेंगे इन दोनों सब्सटेंसेस को, तो ये तो हम देखेंगे एज ए लेमनेड की तरह होगा, और इसको हम जब देखेंगे स्टिर करते जाएंगे, थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा से ये डिज़ोल्व नहीं होगी टोटल शुगर, फिर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, चिपचिपा सा होगा। तो हम देखते हैं कि जो कंसनट्रेट होगा वो क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, और जो डाइल्यूट होता है वो थोड़ा क्या होता है, तरल होता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ है ये है कि जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट अगर आपने किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा ली है तो वो तो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, जिसमें कम ली होगी वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। यही हमने यहाँ पर देखा था, जिसमें क्या होता है, मोर अमाउंट है सॉल्यूट की किसी सॉल्यूशन में तो वो कंसंट्रेट होगा, लेस अमाउंट है तो वो डाइल्यूट होगा। फिर देखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब बात करें कि जो अमाउंट है सॉल्यूट की किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, यानी कि इतना ही हो सकता है इसके अंदर ये मिक्स, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता, तो उसको अगर हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यानी किसी टेम्परेचर तक वो उसमें डिज़ोल्व हो सकता है सॉल्यूट, किसमें, सॉल्वेंट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यानी ये इतना किसी टेम्परेचर पे इतना ही डिज़ोल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब बात करें when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution। यहाँ ये बात कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप और ज़्यादा अमाउंट में क्या है, सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि आपने एक सॉल्यूशन बना रखा है, उसमें आप और ऐड करना चाह रहे हो सॉल्यूट को, और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब जो सॉल्यूशन था वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हम बात करें कि जो सॉल्यूशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, लेस है, किससे, सैचुरेटेड लेवल से, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यानी हम सॉल्यूशन की जब मेन बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो डिपेंड मेनली किस पे कर रहा है, घूम फिर के बात आ रही है सॉल्यूट के ऊपर। कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो डाइल्यूट होगा, ज़्यादा अमाउंट में है तो कंसंट्रेट होगा। हाँ, उसके बाद में हम बात करें एक किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आप किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट आप डिज़ोल्व कर रहे हो, और उसके बाद में कोई सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा, दैट मीन वो क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हाँ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी सैचुरेटेड लेवल से लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ हम बात करें कि जो सॉल्यूशन है उसके हम कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए दो मेथड है। अगर आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का अगर मास दिया हुआ हो तो आप पता कर सकते हो। अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से मास और वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप पता कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, देखो, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का जो परसेंटेज है वो हमें देखना है, मास से मास का पता करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, आप सॉल्यूट का एक मास लेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, मास ऑफ ए सॉल्यूशन। आप मास लेंगे किसका, सॉल्यूट का लेंगे, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन से, और जो आंसर आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 100 से इसलिए कि परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे, तो इसका परसेंटेज यहाँ निकालेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है उसका अपन कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, मास और वॉल्यूम से। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। आप देखते हो कि सॉल्यूट है उसका मास दिया हुआ है और सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो भी आप पता कर सकते हो। अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों के अगर मास दिए हुए हैं तो भी आप
पता कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक के अंदर, जो एग्जाम्पल नंबर 2.1 है, वो ये कहता है सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। यहाँ हम बात करें, कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट इन ए 320 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ हम बात करें कि जो सॉल्ट है वो किसका एग्जाम्पल है? सॉल्ट है, एज ए क्या है? सॉल्यूट है। क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है। इसका मास कितना है? सॉल्ट या सॉल्यूट का जो मास है वो कितना है? 40 ग्राम है। फिर हम बात करते हैं, हमने यहाँ देखा ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। और यहाँ हम बात करें कि जो वाटर है वो कितना है? ये सॉल्वेंट हो गया, इसका मास कितना है? दोनों का मास दिया हुआ है, तो इसका कितना है? 320 ग्राम। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पर पूछा क्या है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? मास बाई मास वाला परसेंटेज आपको पता करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कितना होगा और उससे अपन एडिंग करके और पता करेंगे। यहाँ देखते हैं मास और परसेंटेज की हम बात करें तो आंसर कैसे आएगा? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मास बाई मास वाला। तो मास देखते हैं किसका? पहले सॉल्यूट का। फॉर्मूला, सॉल्यूट का मास कितना है? 40 है, और सॉल्यूशन का मास कितना है? 320 ग्राम है। कितना है? 320 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आगे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 11.1 आएगा। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 11.1 आएगा। हम देखें कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके अंदर उनकी क्वांटिटी दी हुई है, यानी मास दिया हुआ है या वॉल्यूम दी हुई है, तो हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं कि वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। हम मास बाई मास मेथड से भी कर सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम मेथड से भी कर सकते हैं। आज हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया, और अपन किसी सब्सटेंस का या किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे पता कर सकते हैं, और जो कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन की वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, यानी किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, ये हमने किया। एक एग्जांपल भी हमने करके देखा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, मास बाई मास का, मास बाई वॉल्यूम का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी सॉल्यूशन की आप कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि शायद आपको पूरा समझ आया है। नहीं आया है तो आप अपना क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में छोड़ें, ताकि जो प्रीवियस क्लासें हुई हैं उसके क्वेश्चन भी दे देना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर दें। थैंक यू।